दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों अगर बात करें आज के हमारे सबसे पहले वर्ड के बारे में तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डिसोनेंस। दोस्तों डिसोनेंस का मतलब होता है मतभेद या फिर असंगति, यानी कि जब कोई आपके आइडियाज़ मैच नहीं करते हैं, यानी कि उसमें जो है वो मतभेद होता है, फ़र्क होता है। कोई चीज़ जब दो चीज़ें सिमिलर नहीं होती, मैच नहीं करती, आपस में उनका तालमेल नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डिसोनेंस कहेंगे। यानी कि मतभेद होना या फिर असंगति होना उसे कहा जाएगा डिसोनेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्कॉर्ड, यानी कि कोई मेल मिलाप नहीं होना, कोई एग्रीमेंट नहीं होना, यानी कि कोई जो है वो उसमें मतभेद होना बहुत ज़्यादा। यानी कि जब जो है वो कोई चीज़ मैच नहीं होती है, जो दो चीज़ उसमें असंगति होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्कॉर्ड। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, देयर वॉज डिसोनेंस बिटवीन हिज वर्ड्स एंड एक्शंस। यानी कि वो जो कुछ बोलता है और वो जो कुछ करता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मतभेद है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि ये चीज़ें आपस में मैच नहीं होती, यानी कि वो जो बोलता है वैसा करता ही नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि डिसोनेंस यानी क्या होता है और किस तरह से इसका सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फैलेसी। दोस्तों फैलेसी का मतलब होता है भ्रम या फिर गलत धारणा। यानी कि जब आपको किसी चीज़ को लेकर कोई भ्रम होता है या फिर आपकी आपकी जो आइडियोलॉजी होती है, आपका जो विचार होता है किसी चीज़ को लेकर, अगर वो कहीं पर गलत है तो उसे हम कहेंगे फैलेसी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मिसकंसेप्शन या फिर फॉल्स बिलीफ, यानी कि भ्रम या फिर गलत धारणा। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, इट्स अ फैलेसी टू थिंक दैट मनी ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस। यानी कि ये सोचना जो है वो बिल्कुल एक गलत धारणा है, ये सोचना बिल्कुल एक भ्रम है कि पैसा जो है वो हमेशा खुशियाँ लाता है। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये हमारी गलत धारणा है, ये हमारा वहम है, भ्रम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फैलेसी का इस वर्ड के अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। दोस्तों इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा या फिर आक्रोश। यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब हम उसे क्या कहेंगे, हम गुस्से को कहेंगे इंडिग्नेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एंगर या फिर आउटरेज, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर क्रोध। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी लुक एट हिम विथ इंडिग्नेशन व्हेन ही लाइड टू हर। यानी कि उसने जो है वो उसके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखा जब उसने उससे झूठ बोला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडिग्नेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मैग्नानिमिटी। दोस्तों मैग्नानिमिटी का मतलब होता है महानता, उदारता या फिर दिल का बड़ा होना। तो इन तीनों चारों कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मैग्नानिमिटी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि महानता को दर्शाने के लिए, उदारता को दर्शाने के लिए, बेसिकली दिल का बड़ा होना, उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम जो है वो मैग्नानिमिटी का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है काइंडनेस या फिर बिग हार्टेडनेस। यानी कि बहुत बड़े दिल का होना या फिर बहुत दयालु होना, बहुत विनम्र होना, उदार मन का होना, उसे हम कहेंगे काइंडनेस या फिर बिग हार्टेडनेस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, इट टेक्स मैग्नानिमिटी टू से सॉरी फर्स्ट। यानी कि जो है वो
किसी से भी पहले माफ़ी माँगने में, यानी कि माफ़ी माँगने में पहल करने में जो है वो बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा मन चाहिए होता है। यानी कि हर कोई जो है वो सबसे पहले माफ़ी नहीं माँग सकता है। उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा मन चाहिए होता है, यानी कि मैग्नानिमिटी चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम जो है वो मैग्नानिमिटी इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एले। दोस्तों, एले का मतलब होता है कम करना, शांत करना, दूर करना। किसी डर को, चिंता को, दर्द दर्द को या फिर गुस्से को कम करने की कोशिश करना, उसे शांत करना, उसे हम कहेंगे एले। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिड्यूस या फिर डिमिनिश, यानी कि किसी चीज़ को कम कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर ट्राई टू एले द पेशेंट्स एंजाइटी, यानी कि डॉक्टर ने जो है वो पेशेंट की जो है वो घबराहट, यानी कि जो उसकी जो चिंता थी उसको कम करने की कोशिश की, उसको शांत करने की, उसको भगाने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एले इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑस्ट्रिसिज्म। ऑस्ट्रिसिज्म का मतलब होता है बहिष्कार, यानी कि समाज से निकाल देना। यानी कि जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर जो है वो दूर कर दिया जाता है, समाज से दिया जाता है, उसे बॉयकॉट कर दिया जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? ऑस्ट्रिसिज्म कहेंगे। यानी कि बहिष्कार करना, समाज से किसी को निकाल देना, उसे ऑस्ट्रिसिज्म कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सक्लूजन या फिर बैनिशमेंट, यानी कि किसी को बॉयकॉट कर देना, किसी पर बंदी लगा देना या फिर किसी को निकाल देना, उसका मतलब होता है एक्सक्लूजन या फिर बैनिशमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इन एंशियंट टाइम्स ऑस्ट्रिसिज्म वाज यूज एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। यानी कि पुराने समय में, यानी कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोगों को जो है वो पनिशमेंट के तौर पर, यानी कि सज़ा के तौर पर जो है वो उनको जो है वो बहिष्कार कर दिया जाता था, यानी कि उनको जो है वो समाज से निकाल दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था। तो इस तरह की जो है वो लोगों को पहले के समय में पनिशमेंट्स दी जाती थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑस्ट्रिसिज्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैथोस। दोस्तों, पैथोस का मतलब होता है वेदना, दया की भावना या फिर दुख की भावना। इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैथोस का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सैडनेस या फिर टेंडरनेस, यानी कि वेदना या फिर दुख की भावना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मूवी वॉज फुल ऑफ पैथोस एंड मेड एवरीवन क्राई। यानी कि जो मूवी थी, यानी कि जो फ़िल्म थी, वो पूरी तरह से जो है वो दुःख की भावनाओं से भरी हुई थी और उसने जो है वो सबको रुला दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैथोस इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्नीयर। स्नीयर का मतलब होता है तिरस्कार करना, मजाक उड़ाना। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति का अपमान करते हो, उसका तिरस्कार करते हो या फिर उसकी हंसी उड़ाते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, तब उसे कहा जाता है स्नीयर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मॉक या फिर स्मर्क, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट स्नियर एट पीपल हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट। यानी कि जो लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, अच्छी तरीके से ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। यानी कि आपको कोई हक नहीं होता है कि आप ऐसे लोगों का मजाक उड़ाओ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्नियर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे और जानेंगे हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड है शन। शन का मतलब होता है दूर रहना, त्यागना या फिर बचना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को अपने से दूर कर देते हो, उसका परहेज करते हो, उसे अवॉइड करते हो, उसे त्याग देते हो, यानी कि एक तरीके से छोड़ देते हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर इग्नोर, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो छोड़ देना, किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, किसी चीज़ को त्याग देना या फिर उसे जो है वो नज़रअंदाज करने की कोशिश करना। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो शन इसका यूज़ करते हैं, जिसके हमारे पास सिनोनिम्स है अवॉइड एंड इग्नोर। तो दोस्तों अगर एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल इसका है ही शंस फास्ट फूड टू स्टे हेल्दी, यानी कि वो हेल्दी रहने के लिए जो है वो फास्ट फूड का परहेज़ करता है, फास्ट फूड खाने से बचता है, यानी कि उसने जो है वो फास्ट फूड को छोड़ दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है फ्लस्टर। दोस्तों फ्लस्टर का मतलब होता है घबरा जाना, अशांत या फिर परेशान हो जाना, यानी कि जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हो, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्लस्टर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफ्यूज या फिर अपसेट, यानी कि घबरा जाना या फिर परेशान हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गॉट फ्लस्टर्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि वो इंटरव्यू के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, जिसके वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लस्टर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।